टू टीच यू डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एल्फ्रेड हर्शे एंड एज वेल एज मार्था चेज एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट था एंड एज वेल एज कॉलिन मैक्लॉयड का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है। तो आप ऐसे समझ लें कि उसी काम की क्या है, एक्सटेंशन है। इसके अंदर एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने क्या किया, दो चीज़ों का इस्तेमाल किया, एक आपके पास बैक्टीरिया का एंड एज वेल एज एक वायरस का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया थे उनको ईट करने के लिए, उनकी कॉलोनी को ख़त्म करने के लिए, उनके ऊपर अटैक करवाने के लिए इन्होंने जो वायरस लिया डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा था, बैक्टीरियोफेज T2 था। तो बैक्टीरिया के लिए फेज मीन ईटिंग, तो बैक्टीरिया ईटिंग ये क्या था, वायरस था। इसका काम क्या होता है, अगर इसको बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर रख दिया जाए तो ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, उस कॉलोनी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो डिफरेंट मीडियम प्रोवाइड किए इस वायरस की ग्रोथ के लिए। यहाँ से आपने एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनना है तभी समझ आएगी। डियर स्टूडेंट्स, एक तो इन्होंने क्या किया, एक मीडियम ऐसा लिया जिसमें सल्फर जो थी उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया, और वो कौन सा था, S35 यूज़ किया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होती है बेसिकली वो किस से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। अब इसमें सल्फर इनकॉर्पोरेट करवाने का या रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करने का फ़ायदा क्या था कि ये जो अमाइनो एसिड हैं, जिस जैसा कि आपके पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, मैथ्यूनिन है, ये इनकॉर्पोरेट हो जाए, ये सल्फर 35 कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाए, इसके प्रोटीन के कोट के अंदर, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। बाकी ये सारे का सारा वायरस जो है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डीएनए उसको कुछ नहीं है, इसमें जहाँ जहाँ पर भी प्रोटीन होगी, लाइक आपको पता है कि वायरस में जो प्रोटीन होती है उसके कैप्सिड में होती है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास है कैप्सिड, इसके अंदर प्रोटीन जो बनी है उसके अंदर लेबल्ड है रेडियो एक्टिवली कौन सी चीज़, सल्फर 35, जिसको आप किससे देख सकते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से जो है वो डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं। अब दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा जो मीडियम था उसके अंदर इन्होंने क्या किया, फास्फोरस को यूज़ किया। अब ये जो फास्फोरस है इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो था उसी तरह से को क्या करता था, इमिट करता था, जिससे पता चल जाता था डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जो फास्फोरस है वो कहाँ पर है, एंड एज वेल एज जो सल्फर है वो कहाँ पर है। ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, जब इस मीडियम के अंदर इसको ग्रो करवाया गया, यानी कि ऐसा मीडियम जिसमें बैक्टीरिया ऐसे यूज़ किए गए जिसमें क्या था, फास्फोरस 32 थी और यहाँ पर सल्फर 35 थी। तो जब इन्होंने अपनी असेंबली करवाई तो इनका जो डीएनए था, क्योंकि फास्फोरस जो है बेसिकली वो डीएनए के अंदर होती है, आपको पता है डीएनए के अंदर एक शुगर होती है, दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस होती है और तीसरा H3PO4 फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये जो फास्फेट थी ये वाली डियर स्टूडेंट्स, ये रेडियो एक्टिवली आइसोटोप थी, लेबल्ड थी। तो इसके डीएनए के अंदर कौन सी चली गई, P32 इनकॉर्पोरेट हो गई। अब इससे क्या हो गया, इसकी प्रोटीन लेबल हो चुकी है, अब इसका क्या हो चुका है, डीएनए लेबल हो चुका है। जब डियर स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, इन दोनों को, अगर मैं बात करता हूं पहले वाले की जिसको मैं रेड से ड्रा कर रहा हूं, ये बैक्टीरियोफेज, इसको अलाउ किया किसके ऊपर, कि ये बैक्टीरिया के ऊपर आके क्या करे, अटैक करे। तो ये जो आपके पास आपको नज़र आ रहा है ये बैक्टीरियोफेज, जब इसने बैक्टीरियल कॉलोनी पे अटैक किया, ये कोई एक नहीं था, यहाँ पर मल्टीपल थे, जिसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ। ये मल्टीपल क्या थे डियर स्टूडेंट्स, वायरसेस थे। ये बिल्कुल ये जो मैंने सर्कल लगाए इसकी शेप के ही थे। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अटैक किया। तो डियर स्टूडेंट्स जब इस पर ये अटैक करते हैं तो आपको पता है कि वायरस क्या करता है, अपना डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया क्या कर देता है, डाल देता है सिरिंज की हेल्प से, ये अपनी टेल को यूज़ करते हुए, और टेल के नीचे बेस प्लेट एंड एज वेल एज अपने ये जो टेल फाइबर हैं इनको यूज़ करते हुए, और इंजाइम लाइसोजाइम्स को यूटिलाइज़ करते हुए, और एक एटीपी का मॉलिक्यूल इसके अंदर होता है इसकी टेल के अंदर, उसको यूटिलाइज़ करते हुए ये क्या करते हैं, अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो वायरल डीएनए है
ये क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या कर देगा, इनकॉर्पोरेट कर देगा, और बहुत सारे नए वायरसेस जो हैं वो क्या करते हैं, इससे बन जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं इससे क्या हुआ, बहुत सारे नए वायरसेस बन गए, विरियन जो हैं वो आपके पास इनसाइड द बैक्टीरिया आए। अब डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, ये जो इसके साथ बैक्टीरिया के साथ जो ये वायरसेस हैं ये क्या थे, अटैच्ड थे। इन्होंने इसको एजिटेट किया, शेक किया। शेक करने के बाद शेक इस तरह से किया डियर स्टूडेंट्स कि जो बैक्टीरियल सेल है वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो आपके पास। तो जब इन्होंने इसको शेक किया तो ये जो आपके पास वायरसेस हैं ये क्या हो गए, इससे सेपरेट हो गए, इससे सेपरेट हो गए हैं। जिससे क्या हुआ डियर स्टूडेंट, जो मीडियम है उसमें देखा गया कि मीडियम के अंदर जितनी भी प्रोटीन है उसमें कौन सा था, सल्फर 35 थी, कि जो प्रोटीन है वो क्या रह चुकी है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर गई ही नहीं है। तो फिर जो नए वायरसेस बने हैं उसमें सल्फर 35 प्रेजेंट नहीं थी। जो सल्फर 35 थी वो क्या रह चुकी है, बैक्टीरियल सेल के बाहर ही रह चुकी है, और आपको वो मीडियम से मिलेगी। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास किसका था, वो आपके पास था P32 को यूज़ करना। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया के ऊपर जो आपके पास वायरस है उसका अटैक करवाया। अब इस वायरस के अंदर ब्लू से लिख रहा हूँ, इस वायरस के अंदर जो डीएनए डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा, P32 है। आपको पता होना चाहिए P32 है, आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि ये जो सारे का सारा प्रोटीन कोट है ये तो बाहर रह जाएगा, अंदर कौन सी चीज़ जा चुकी है, आपके पास अंदर जा चुकी है P32 वाला डीएनए। अब ये जो P32 है ये उसी तरह से क्या करता है, बैक्टीरियल के साथ जो है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या कर जाएगा, इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, और जो है ये क्या बनवाता है, अपनी जैसे बहुत सारे वायरसेस बनवाएगा। तो जब देखा गया डियर स्टूडेंट्स कि ये जो P32 था इसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से देखा गया तो पता चला कि जो P32 था ये ओनली इनसाइड था। ये कहाँ पे था, बैक्टीरियल सेल के अंदर था, ये मीडियम में नहीं मिला। सो हम कहते हैं P32 नॉट फाउंड इन मीडियम। तो ये कहाँ से मिला, इट इज़ फाउंड इन दी बैक्टीरियल सेल। ये हमें बैक्टीरियल सेल से जो है वो मिला, जिससे हम कहते हैं कि बेसिकली ये जो नई कॉपीज़ तैयार हुई हैं, जो इसके अंदर बहुत सारी वायरस की नई कॉपीज़ थी डियर स्टूडेंट्स, उन कॉपीज़ के अंदर हमें कौन सा डीएनए मिला, हमें डियर स्टूडेंट्स कौन सा डीएनए मिला, P32 का डीएनए मिला। तो ये कॉलोनी कहाँ पर थी, इनसाइड द बैक्टीरियल सेल थी। तो इससे डियर स्टूडेंट्स पता चला कि जो बेसिकली प्रोटीन होती है वो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है। इस वायरस के केस में प्रोटीन बाहर ही रह गई थी, लेकिन फिर भी जो बैक्टीरिया उन्होंने ग्रो किया है, बट उनके अंदर वो रेडियो एक्टिव जो था प्रोटीन का जो आइसोटोप था, या वो जो प्रोटीन थी डियर स्टूडेंट जिसमें हमने सल्फर 35 यूटिलाइज़ किया है, वो प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन इसके केस में क्या था डियर स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट थी, जिससे क्या हुआ, फाइनल ये रिजल्ट पहुंचे कि जो बेसिकली आपके पास हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।